कृष्ण का जन्म स्थल है, जहां जहां हम्म। मस्जिद है, वो जमीन सारी हमारी अंग्रेजों द्वारा राजा पटनी मल्ल बनारस के राजा ने खरीदी है। ऑप्शन अच्छा। में खरीदी है, कोई फ्री में कब्जा नहीं किया है। ऐसा है, वो डेमोनेशन करने के लिए हमने बोला है कि वहां पे भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और वहां साक्ष्य मौजूद है। यदि उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज हम आपका ध्यान एक बहुत बड़ी खबर की ओर ले जाना चाहते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे का आदेश दिया गया है। ये आदेश सिविल कोर्ट ने दिया है, जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर दिया गया है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बताने के लिए मौजूद हैं खुद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत बड़ी जीत है। हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला देख चुके हैं, ऐसे ही वो भी मामला आगे बढ़ा था। ज्ञानवापी में भगवान शिव के शिवालय का मामला देख चुके हैं, वहां भी वैसे ही मामला आगे बढ़ा था। और यहां आपने कदम उठाया, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा उपहार है। जी। विष्णु जी, ये कैसे कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने इसको सर, ये करने का हिंदुओं फैसला के लिए किया? आज, ना हिंदुओं के लिए, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है और खुशी का विषय है। और मैं ही नहीं, समस्त भारतवासी और भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्त इस कोर्ट के आदेश का बधाई और सम्मान करेंगे, बधाई देंगे। क्योंकि जी। ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदू सेना द्वारा इसका मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने लगाई और उस याचिका को सुनते हुए सिविल अपर जज मोनिका सोनिका वर्मा जी की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए जो हमारी मांग है कि सर्वे की, उसको उन्होंने हम्म। सर्वे करने के लिए अलाउ कर दिया। ये बहुत ही सभी की जीत है। और हमने याचिका में हमने कई बात कही है, उसमें से एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई, हम्म। वो जो जमीन है, वो जमीन सारी भगवान श्री कृष्ण जन्म जन्म स्थल ट्रस्ट की है। जो कि जी। ये ट्रस्ट के बारे में आप जब अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह ट्रस्ट बनारस के राजा और हमारे देश के उद्योगपति, जिनका नाम है बिरला, जुगल किशोर बिरला हम्म। जी ने और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हम्म। जमीन खरीदी। और जो आज भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हो, वो उन्हीं लोगों की बहुत बड़ी कृपा रही है कि जहां हम हम्म। आज जाते हैं और उस मंदिर में हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। वो ट्रस्ट है। अच्छा। उसके बाद हम्म। समय बीतता गया। उसके बाद एक ट्रस्ट और बना, भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थल सेवा संघ। अच्छा। उस ट्रस्ट ने मस्जिद, जो मस्जिद कमेटी, इंतजामिया कमेटी है मथुरा में, ईदगाह मस्जिद हम्म। की, उस जी। मस्जिद से 1967 में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हो। जबकि अच्छा। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़कर वहां पे वो मस्जिद खड़ी की है। लेकिन हमारे हम्म। लोगों का दिल इतना उदारवादी है, चलो कोई बात नहीं, चंद मुट्ठी भर मुसलमान है, आना चाहते हैं, नमाज अदा करना चाहते हैं, शांति से करें, इतना बड़ा जी। दिल दिखाते हुए उनको वो भी दिया। लेकिन हमने यहाँ कोर्ट में आधार यही बनाया है कि जन्म स्थल सेवा संघ, जो जो ट्रस्ट है, उसके पास मालिकाना हक नहीं है कि वो एग्रीमेंट मस्जिद कमेटी से कर सके। उस मस्जिद कमेटी अच्छा। के एग्रीमेंट को हमने कोर्ट में चुनौती दी है अच्छा। कि तो कि आपने याचिका वो दायर की है एग्रीमेंट कि जो है। शाही, जी विष्णु जी, आपने याचिका दायर की है कि शाही ईदगाह जो है वहां पे उसको अपने स्थान से हटाया जाए, और उस क्योंकि उसके नीचे ही वास्तविक श्री कृष्ण जन्मभूमि मौजूद है। इसके बारे में बताएं हमें। ऐसा है, वो डेमोनेशन करने के लिए हमने बोला है कि वहां पे भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और वहां साक्ष्य मौजूद है। यदि हम सर्वे करेंगे तो साक्ष्य सर्वे में आएंगे, निकलेंगे, पता चलेगा हमें कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, जो कि जिहादी जी। आतंकवादी औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया। उसी याचिका पर कोर्ट ने आदेश किया है और जल्द ही उसमें कोर्ट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो गया है।
जल्द ही सर्वे भी होगा, सर्वे की रिपोर्ट भी आपके सामने पाएगी आएगी। और हमने वहां ये भी किया है, जो विवादित ढांचा है उसे हटाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अयोध्या में वो जगह शाही ईदगाह के नाम से जानी जाती है, जो कि एक विवादित ढांचा है। उस पे हालांकि वर्तमान मंदिर कमेटी ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी, लेकिन विष्णु गुप्ता का और जो तर्क ये एग्री है कि जी, कि जो मतलब नमाज पढ़ने की जो अनुमति थी वो देने वालों को, मतलब उसको उस नमाज पढ़ने को की अनुमति देने की अथॉरिटी ही नहीं थी। इस आधार पर उन्होंने याचिका दायर की है। ना ना, जो इसकी ऐतिहासिक, जिसने एग्रीमेंट किया हाँ है इंतजामिया कमेटी जी मस्जिद से, ईदगाह मस्जिद से, उसके पास कोई राइट ही नहीं है। जी, जमीन जमीन उसके नाम नहीं है, हमारा हक नहीं है। जो मालिक नहीं है वो व्यक्ति कैसे किसी पेमेंट कर सकता है। हमने इसी एग्रीमेंट को आधार बनाया है। और साथ ही साथ हमारे देश का इतिहास है, आप देखोगे वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में था, उसी स्थान पे हुआ था जहां पे औरंगजेब जिहादी ने हमारा मंदिर तोड़ दिया। उस मंदिर का अस्तित्व आज भी वहां मौजूद है। जो मस्जिद वहां बनी है उस मस्जिद का सर्वे होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और विष्णु जी, सभी एक हिंदुओं प्रश्न को ये उठता है, न्याय मिलेगा। विष्णु जी एक प्रश्न ये उठता है कि अभी जो मंदिर बना हुआ है वो ऐतिहासिक नहीं है क्या? वो क्या नया बाद का मंदिर बना हुआ है? वो वास्तविक स्थान पर मंदिर नहीं है? हाँ, वो बात का मंदिर है जो मैंने आपको बताया है, जो कि देश हम्म। के उद्योगपति जिनका नाम बिरला जी है, और हम्म। जो राजा जी थे बनारस के, राजा पट्नीमल जी थे, उनके द्वारा जमीन खरीदी गई अंग्रेजों से। किसी की फ्री की जमीन अच्छा। नहीं ली है हमने, अपनी ही जमीन। भगवान श्री हम्म। कृष्ण का जन्म स्थल है जहां जहां हम्म। मस्जिद है, वो जमीन सारी हमारी अंग्रेजों द्वारा राजा पट्नीमल ने, बनारस के राजा ने खरीदी है। ऑक्शन अच्छा। में खरीदी है, कोई फ्री में कब्जा नहीं किया है। खरीदी हुई जी। जमीन, हमारी जमीन पे। पहले तो हमारी जमीन पे मस्जिद बनाई जाती है, फिर हम्म। भी हम जमीन जमीन को खरीदते हैं, फिर हम्म। वहां दूसरी जगह हम भव्य मंदिर बना लेते हैं। और जब सरकार हमारी है, हिंदुओं का बाहुबल है, तो हिंदू न्याय भी ना मांग सकता है, कोर्ट भी नहीं जा सकता है। हम इस मस्जिद को डेमोनेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदू कानून व्यवस्था में भरोसा ना करे और उसको जाके डेमोनेशन कर दे। नहीं, हम कानून में भरोसा करते हैं, और कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय मिलेगा। औरंगजेब द्वारा बनाई हुई जिहादी मस्जिद है, वो वहां से आएगी। जी। जी, मतलब आपकी डिमांड ये है कि वो मस्जिद वहां से हटा दी जाए, वहां पे पुरातात्विक खुदाई हो जिससे श्री कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्य मिले, और उस मूल स्थान पर एक नया मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर निर्माण किया जाए, राम मंदिर की तरह। ये आपकी डिमांड है? पहले तो वो हटाया जाए ना, जो विवादित स्थल है, जो जो कि इलीगल है, इलीगल हम्म। स्थल है, जो औरंगजेब द्वारा स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो वहां से रिमूव होना चाहिए। और उसका रास्ता हम्म। साफ कर दिया है, हिंदुओं को न्याय मिलेगा। उसका रास्ता साफ हो गया है। सर्वे होगा, तो सर्वे में ये साक्ष्य पाए जाएंगे कि वहां पूर्व में मंदिर था, भगवान श्री हम्म। कृष्ण का भव्य मंदिर था, जो कि औरंगजेब द्वारा उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद ये मस्जिद खड़ी की गई है। जी, तो जहां पे शाही ईदगाह मस्जिद है उसी के नीचे बावजूद भी मंदिर होने की कुछ लोग, बात कही गई है। जी। जी, तो वहां साक्ष्य है, वहां मंदिर ही है, क्योंकि ये हमारा हम्म। इतिहास है। और उन जो जिहादी आताताई लोग हैं उनका कोई भी इतिहास भारत से जुड़ा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। जी, भगवान तो राम, अच्छा, भगवान इस श्री कृष्ण, पूरे भगवान इस शिव, याचिका के उनका लिए इतिहास भी आपको भारत देश में है। जी जी जी, इस याचिका की प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्या आप श्री राम जन्मभूमि ऐसा का है, जो हम तो सफल आंदोलन हम चला उससे याचिका आप कर, प्रेरित हुए?
जी। ऐसा है, हम तो जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था 1991-92 में, उस समय मैं काफी हम्म। छोटा हुआ करता था। उस समय हम लोगों ने आंदोलन में भी भाग लिया। मैं 7 साल का था उस समय। तो उस आंदोलन से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है, और वैसे ही ज्ञान वापी भी हिंदू सेना पक्षकार है, आप देखोगे। और जब मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट आती है, ज्ञान वापी, तो उसके विरोध में भी हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है। कोई भी ऐसा विवादित हिंदुओं के खिलाफ कोई भी काम करेगा तो हिंदू सेना कोर्ट से लेकर सड़कों तक उतरेगी, और न्याय हिंदुओं को दिला, और भगवान श्री कृष्ण को भी न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो ये थे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी, जिनकी याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि मथुरा, इनका कहना है कि जो शाही ईदगाह जो बनी है वो विवादित परिसर है, और उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण जन्म का मूल जन्म स्थान है। जो वर्तमान मंदिर है वो बनारस के राजा और मदन मोहन मालवीय जी ने बाद में अंग्रेजों से जमीन खरीद के बनवाई थी। जो मूल स्थल है वो मस्जिद के नीचे है, इसलिए उस मस्जिद को हटाया जाए और उसका सर्वे किया जाए, उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए, जिसके बाद वहां एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हो। ये हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी की डिमांड है, उनकी मांग है। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी।